जाता है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। हिंदू धर्म की किताब है जिस किताब का नाम मोहम्मद हिंदू की किताबों में, उसका लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद, वो रहने वाला इलाहाबाद का है। उसकी किताब मार्केट में मिलती है, सीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी पुस्तकों में मिलती है। आप वहां से खरीदिए, पढ़िए, आपको जवाब मिलेगा। पंडित दुर्गा प्रसाद ने उस किताब में चैप्टर लिखा, कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलुतम स्वानम शक्ति मा संग्रम चकुदारम ला इलाहा हरने बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। सुनिए सुनिए सुनिए, उस पंडित ने दावा क्या किया। पंडित जी ने दावा किया, कसम खुदा की सुनोगे ना तो आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। वाह 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 जी सुनिए, उसने दावा किया। उसने दावा किया अपनी किताब में, हम दलील देंगे अपनी दावा उसने किया है, दलील मुंह से सुनो और बात को वाज़ेह करूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा ला इलाहा हरने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। पाप जानते हो मुसलमानों? पाप जानते हो सब लोग? क्यों करते हो? जानबूझ के? इतना मोर मोरेगा पाकिस्तान है, कब्र में भेजा बाहर हो जाएगा। जाना है तो मैं पहले बोल दे, जिसको जाना है जल्दी से भाग जाए। यहाँ वही बैठ सकता है जिसे मेरे मुस्तफा चाह रहे हैं। बेशक, इसलिए कि नबी की महफिल में सब कोई नहीं बैठ सकता। बेशक। पंडित ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो? आप लोग जाना चाहते हैं जन्नत में? कितने लोग आईने में मुंह देखें? जन्नत में जाओ। नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की बात आएगी, जन्नत में कौन जाएगा? बोले हम भी जाएगा हुजूर, हम भी जाएगा। पहले आईना देख के आइए। पंडित ने फैसला किया है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहता है, जन्नती बनना चाहता है, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहता है, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। वाह वाह वाह। जब 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 इस श्लोक पर गुरु नानक जी की नजर पड़ी, जब इस मंत्र पर गुरु नानक जी की नजर पड़ी, तो उसने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। और तुलसी जी ने कहा निगम अगम वो तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार ना होई। वाह वाह वाह। बिना मोहम्मद पार, ये कौन बोल रहा है? ये तुलसी जी। हिंदू धर्म की किताब ने दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। इंसान जब नबी का कलमा पढ़ता है जन्नत में चला जाता है। आप इस बात को यहीं रखें। आइए हम अपनी किताब सुनाते हैं, आपकी ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। तवज्जो से सुनते जाना। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब अल्लाह का बंदा, मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला 12,000 गुनाहे सगीरा मिटा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितना गुनाह मिटा देता है? कितना मिटा देता है? जोर से बोलिए। हिंदू धर्म की किताब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है, और हमारी किताब कहती है 12,000 मिटता है। बेशक। कितना गुनाह मिटता है? कितना? और जब कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 उसके नामे अमाल में सवाब लिख देता है। वाह 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 वाह। कितना गुनाह मिटता है? सवाब कितना मिलता है? 20,000 क्यों नहीं मिलता?
5,000 क्यों नहीं मिलता? तो हमसे मत पूछो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते इसलिए 12,000 गुनाह मिटता है, 12,000 सवाब मिलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में, ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब जब अल्लाह का बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है, अल्लाह अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 सवाब लिख देता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलिए। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करते हैं। कुछ लोग मसरूर होके पढ़ रहे हैं, कुछ लोग मजबूर होके पढ़ रहे हैं। कुछ लोग पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ लोग पीछे ला इलाहा। सारे लोग जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए, तकरीर शुरू करें ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़ने से कितना गुनाह मिटता है? तो हमने 4-5 मरतबा आपको पढ़वा दिया, जितना छोटा छोटा था माफ हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना, बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ा बड़ा चाहते हैं माफ हो जाए सब लोग? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाहते हैं? तो आज फजर से स्टार्ट कर दीजिए। नमाज का नाम लिया तो जल्दी से हाथ नीचे कर दीजिए। बोले कौन कौन गुनाह माफ करवाना चाहता है? बोले नमाज फजर से शुरू करो। इतनी तोड़ाई होने वाली है ना, जलसा में बैठकर उलमा की तकरीर सुन के अगर आप इस बात में मगन हैं कि हम मौलाना की तकरीर सुन लेंगे, जलसा में बैठ लेंगे तो जन्नत मिल जाएगी, तो ये पागलपनी है, पागलपनी। हाँ, जलसा से सवाब मिल सकता है, जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए जलसे में आने वाला, जलसे में आओ, उलमा की तकरीर सुनो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, नमाज शुरू करो, जन्नत के हकदार हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम रजा साहब चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तो वाह वाह, हमारा सुन्नी बरेलवी, ओहो, जलसा सुन के पागल। बोले जलसा सुन लेंगे सब मुरीद हो जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। क्या मुरीद है रे भाई? सुन लो, मैं यहाँ की कमेटी वालों को भी कहना चाहता और इब्राहिमपुर के लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, जलसे में 10 लाख रुपए खर्च करने। आज के जलसे में 10 लाख रुपए खर्च है, 5 लाख रुपए खर्च है। ये 5 लाख रुपए आज की रात खत्म हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? सुबह सुबह रिजल्ट इसका 0 आएगा। 0 0 0, कोई फायदा नहीं। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद 0 रिजल्ट आए तो इब्राहिमपुर वालों सुनो, ऐसे जलसे की जरूरत नहीं है। जलसा करो, जलसा का बजट कमजोर करके छोटा जलसा करो, एक आलिम को बुलाओ, इलाके के उलमा से तकरीर कराओ, 12 बजे जलसा खत्म करो और कौम के पैसे को बचा के गरीब की बेटी की डोली उठवा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वलमा सुन अहले लीजिए, सुन्नत। आज की रात जलसे में 10 लाख उड़ जाएंगे,
नहीं है, लेकिन इसी पैसे से किसी गरीब की बेटी की डोली उठ जाएगी तो ससुराल जाने से पहले पहले अल्लाह तेरी मगफिरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है तो वो लोग बोले सुभान अल्लाह। जिनको ये हमारा जितना नौजवान बैठा ये सब झूमेगा। असद इकबाल आएंगे, क्या नाम है, कलीमुल्ला चिश्ती आएंगे, बोले मदीना, खूब झूमेगा, खूब झूमेगा। और सुबह सुबह वही पुड़िया फाड़ के मुंह में डालेगा। क्या बात है रे, क्या बात है। 40,000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च हो गए और तुम मस्जिद तक ना जा सके। तुम पुड़िया खाते रह गए, जहेज लेते रह गए, अजान होती रही और तुम गांव में घूमते रहे। तो फिर ये 10 लाख रुपए जो खर्च हो रहे हैं, लोग हिसाब ले चाहे नहीं ले, अल्लाह ताला कयामत में हिसाब तुमसे लेगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हाथ उठाइए, कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? जो लोग संस्कृत सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाए। वाह, सारे लोग संस्कृत सुना दो, सुनाओ संस्कृत। बात आ गई थी नमाज की तो कुछ बोल दिया। हमारी बात से तो लोगों को तकलीफ होती है, आप लोगों को भी तकलीफ हो रही होगी। तकलीफ हो रही है ना? अच्छी लग रही है बात हमारी सब लोगों को। अच्छा सुनिए, संस्कृत हम सुनाने जा रहे हैं क्योंकि मुझको बुलाया गया है संस्कृत सुनाने के लिए, आपका दिल बहलाने के लिए। दिल को बहलता है कोई फायदा नहीं होता है। संस्कृत सुना दो, सुना दो। हिंदू धर्म की किताब ने कहा अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम। बेशक बेशक। देखिए एक साहब ने हमको 100 रुपए दिए, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता। आमीन आमीन। कह दीजिए आमीन। आप लोग को भी दुआ करवाना है, दुआ सकते, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए, बैठे रहिए। हमारा अंदाज है जिसमें जो आपको हंसी आती है और मैं हंसाने नहीं आया। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं सुना रहा था हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृतमदाम नकारशम विदायम तदूति इंदरम मित्तरम रूरवम कृतवानम मंदात्मा परावे शांति पराशाभूति मवास्ते संदोषम महा परतम महा मदियम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य है कलनवती भारत व्युत्थानम धर्मस्य है आत्मानम समज्जामि हम जगतम जगत महा। सबका मतलब सुनाऊंगा, तैयार है ना आप लोग? सब लोग सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे हैं आप, बहुत अच्छा जलसा सुन रहे हैं। आप लोग का चेहरा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मार्ट, बहुत चमक रहा है आपका चेहरा, है ना? अच्छा लगना चाहिए। नबी के जलसे में जो बैठेगा भला उसका चेहरा अच्छा नहीं लगेगा तो किसका चेहरा अच्छा लगेगा? हाँ, प्यारे सब लोग नबी के दीवाने बैठे हैं। जरा संस्कृत का मतलब सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत, इन लोगों में कुछ लोग घबराए हुए हैं। ये मौलाना जब से खड़ा हुआ है खूब सुभान अल्लाह बुलवा रहा है, या रसूलुल्लाह कहवा रहा है, और मौलाना तो इतना नहीं कहते हैं भाई। हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह कहवा देते हैं कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। क्या हो जाए? आदत हो जाए। चलिए तो पढ़िए, बैठिए तो, और उठिए तो, और सोने जाइए तो, घर से बाहर निकलिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो, मोटरसाइकिल का सेल्फ मारिए तो, इतना पढ़ोगे? चाचा आप पढ़ेंगे? आपका छोटा लड़का बोलेगा अम्मी पापा पागल हो गया। क्या हुआ? कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, जलसा से आया है खूब सुभान अल्लाह पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है,
रात जलसे में बड़े बड़े उलमा आए, इब्राहिम रजा भी आए, सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दिया। अब तुम्हारा बाप सुभान अल्लाह पढ़ने के आदी बन गया है, आदत हो गई है। ए बेटा, बाप के लिए दुआ करो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता। बेशक सुभान अल्लाह। मतलब सुना दो संस्कृत के। हिंदू धर्म में 4 किताब है, 4 वेद है और 18 पुराण है। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? कितनी किताबें हैं? जोर से बोलिए। 4। और इस्लाम धर्म में बोले जोर से, कितने? सहायफ अल्लाह की तरफ से बहुत उतरे, लेकिन मशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद, ये इस्लाम धर्म। हिंदू धर्म में 4 किताब, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। कितनी किताबें हो गई? 4। इस्लाम धर्म में 4, हिंदू धर्म में जोर से बोलिए, और 18 पुराण, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अचखंड पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, अद्वितीय पुराण, अचखंडीय पुराण। इतने पुराण को हमने लाइब्रेरी में देखा। इसको पढ़ो तो जवाब मिलेगा। एको वशी शरभ भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदायः कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु हस्परिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम मशनाविरम अपाविदम शोशवाहा। बहुत मंत्र पढ़ दिया, बहुत संस्कृत पढ़ दिया। इसी का मतलब सुनाऊं तो 1 घंटा लग जाएगा। आइए महसले गुफ्तगू करता हूं। मैंने खुतबा के बाद पढ़ा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के, जरा जोर से बोलो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इनके बारे में हिंदू धर्म का एक पंडित सोमनाथ स्वामी ने आवाज उठाया, कलम उठाया, लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। कहिए सुभान अल्लाह। उनको दिखलाइए, उनको दिखलाइए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं आप? व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई मैसेज कर रहा है तो उसको कह दीजिए मैसेज में इब्राहिम रजा बोल रहा है। और इस वक्त मोबाइल मत देखो, सारी रातें मोबाइल देखते हो आप अपने घरों में। आज नबी के जलसे बैठे प्यारे फरिश्ते आए हुए हैं, नबी का जिक्र हो रहा है। तेरा कलेजा कैसे काम कर रहा है कि नबी के जिक्र को सुन करके और मोबाइल के व्हाट्सएप में लगे हो। सारी रात जगते हो अपने आप के लिए। आज की रात जगो नबी ये पाक के लिए। कह दो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। इस वक्त मोबाइल मत देखिए, इस वक्त मुझको देखिए। मैं कैसा लग रहा हूं? हम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हम कुछ नहीं है। बहरहाल सुनिए, मैं सुनाने जा रहा था संस्कृत का। हिंदू धर्म का उस पंडित का नाम लिया था ना, पंडित दुर्गा प्रसाद, और किताब का नाम लिया था ना हिंदू धर्म मोहम्मद हिंदू की किताबों में। आइए ना उसी किताब से चैप्टर सुनाता हूं, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ये भारत है, क्या है? कहाँ बैठे आप? भारत में बैठे हैं, भारत में। और प्यारे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए जरा जल्दी से बता दो। मदीना। 10 लाख रुपए करके जलसा करो, उठन पटन सवाल का जवाब दो। वाह बस। बिहार में हम तकरीर कर रहे थे, बोले नबी कहाँ पैदा हुए? एक लड़का खड़ा हुआ, बोले हजरत, बोला अजमेर शरीफ में। बोले चुपचाप बैठ। यहाँ पूछ रहा हूँ तो बोला मदीना। ये 10 लाख रुपए का रेट था जी। सबसे ज्यादा जलसा बरेलवियों के होते हैं और सबसे ज्यादा जाहिलियत बरेलवियों में है। मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, मस्जिद में नहीं जाते ये कहाँ रहते हैं? जुमा के दिन इनसे पूछो, ये कहाँ से आ गए जलसे में? क्यों आ गए जलसे में? जलसे में भीड़ लगाने वाला मस्जिदों में भीड़ लगाया करो। वाह 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 वाह। मस्जिद में जाएंगे जुमा के दिन जाएंगे? कितने लोग जाएंगे जुमा को बताओ? या अल्लाह जो हाथ उठा रहा है उसको हमेशा जाने की तौफीक दे दे। ए मौला अपना फजल फरमा दे, ए मौला करम फरमा दे, इसे नमाजी बना दे।
नमाज पढ़ो प्यारे, नमाज पढ़ो। सुने, प्यारे नबी आए मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए, अब याद हो जाएगा ना, आप भूलेंगे नहीं ना। लेकिन आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? भारत में है। और प्यारे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। इसी भारत का एक पंडित उस नबी के बारे में लिखता है। क्या लिखता है? संबल ग्राम मुख्यस्य है, ब्रह्मणास्य है, महात्मन है, नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे वहा। इस भारत में एक देवी है जिसका नाम है पार्वती, एक देवता है जिसका नाम है महादेव। इन दोनों का नाम एक बार लिया हूं, बार बार नहीं लूंगा। और किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, तवज्जो के साथ सुनते जाना। दोनों का नाम लिया, ये दोनों भारत, ये उस वक्त की बात है जब भारत कट के भारत और श्रीलंका में बंटवारा नहीं हुआ था। एक पहाड़ था जिस पहाड़ का नाम है सनरदीप। उस पहाड़ पे ये दोनों देवी देवता हिंदू धर्म के गए और जाने के बाद वहां पर एक निशान देखा, एक पत्थर पे एक निशान देखा जो पत्थर पिघला हुआ था। कहा ये किसका निशान है? ये किसके पांव के निशान है? आपको पता है वो किसके पांव के निशान थे? पता है कुछ? हजरत आदम के। जोर से बोलिए। हजरत आदम सबसे पहले दुनिया में कहां उतारे गए, कुछ मालूम है? वो उस वक्त वो पहाड़ भारत में था और वो कट के अभी श्रीलंका में चला गया। हजरात, आप कितने खुशनसीब हो कि इस भारत में रहते हो जहां पे दुनिया का सबसे पहला इंसान, दुनिया का सबसे पहला मुसलमान, दुनिया का सबसे पहला इंसान इस भारत में आया है। उस भारत वाले, इधर देखो, इधर देखो, इधर को कुछ नहीं है, हम हैं, हमको देखिए। भारत में आया। आप कहते हैं आदम आए, सब कहते हैं आदम आए, लेकिन एक बात सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम तो भारत में आए, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। वाह वाह वाह, बेशक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भारत वाले कितने खुशनसीब हो, आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का में आमना के गोद में बाद में आया, आदम की पेशानी में भारत में पहले आया है। बेशक, सुभान अल्लाह। उसको स्टेज बैठने का हक नहीं है जो अपने उलमा का हौसला अफजाई न करे। इसलिए आप लोग बोला कीजिए सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कहा मेरे मुस्तफा? हजरत आदम कहाँ पैदा, कहाँ आए? जोर से बोलो। उस पहाड़ पे, जिस पहाड़ का नाम था सनदीप, वो कट गया। वहां जब आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान देखे तब बात किया कि जब एक के पांव का निशान है तो इस दुनिया में जो सबसे अनोखा इंसान है उसके बारे में बताओ। तो तवज्जो करना, उत्तर दिनाजपुर में रहने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, तवज्जो करना। देखो वो पंडित जी क्या बोल रहे हैं तुम्हारे इस्लाम के बारे में, तुम्हारे नबी के बारे में, तुम्हारे रसूल के बारे में। आज तक उलमा सुनाते रहे आपको, हदीस सुनाते रहे, कुरान सुनाते रहे, उलमा की बातें सुनाते रहे, उलमा की तसानी पढ़ के सुनाते रहे। आज इब्राहिम रजा से सुन लो हिंदू धर्म की किताब क्या कहती है उस मुस्तफ़ा के बारे में। कहा कि सुना इस दुनिया में सबसे अनोखी चीज का नाम बताओ, सबसे अनोखा इंसान का नाम बताओ। तो उसने कहा संबल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणास्य है, महात्मन है, नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महाहा। का संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, एक बालक साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में विराजमान होने वाला है। जब वो पैदा हो जाएगा, जब वो बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। बेशक। मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहा कि एक बच्चा, एक बच्चा पैदा होने वाला है।
जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। वाह वाह। जरा जोर से बोलो, मुस्तफ़ा आ गए, इनकलाब आ गया। कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ बेशक। गया। एक बच्चा पैदा होगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। अब जरा तवज्जो करना गौर से, मेरी बात को पूरी सुन के जाना। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। चलिए, सारा मजमा सुन रहा है। भला क्यों नहीं सुनेगा? ये साउंड में हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है, और साउंड जैसा भी है, जिस हिसाब का भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कहिए सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा बज रहा है। माइक वाले हैं क्या? तो लाइए 500, आपका प्रचार कर दिया मैं। बहुत अच्छा बज रहा है ना? हाँ, बहरहाल बहुत अच्छा बज रहा है। इधर देखिए, इधर इधर इधर। सब लोग तैयार है ना? प्यारे नबी के बारे में सुनिए क्या कहा। एक बच्चा आएगा जिसके आने से संसार का काया पलट जाएगा। उसने पूछा कि बच्चा कैसा होगा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? तो उसने कहा अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतू जने कृत मोहम्मदम अवतारम। कहा उस बच्चा का नाम क्या है? कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। प्यारे नबी का नाम हिंदू धर्म की किताब में क्या है? अवतारम मोहम्मदम। इसका मतलब होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार मिस संदेश लाने वाला, उर्दू खबर लाने वाला, इंग्लिश मैसेंजर। कहा कि वो मैसेंजर हैं जो रब की जानिब से खबर लाते हैं। सुभान अल्लाह। कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम। गौर से सुनना। और उस देवी ने पलट के पूछा कि उसका नाम संदेश लाने वाला मोहम्मद है? कहा हाँ। कहा वो कैसा है, वो बच्चा कैसा है? तो उसने अपनी किताब में कहा अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। ऐसा मोहम्मद अवतार है कि उसके जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। देखिए जामिया की टीम आ रही। सुभान अल्लाह। सारे लोग एक लिबास में, एक ही तरह के लिबास में मलबूस हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन सबों को, ये तालिब इल्म भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मदरसे के उस्ताद हज़रत क्या नाम था? मौलाना मुस्तकीम आलम साहब की, आपका है ना? और हाफिज सिद्दीक साहब के लिए देखिए सारे लोग एक तरह के जुब्बा पहन के आ गए। साहब अच्छे लग रहे हैं ये लोग, ये लोग अच्छे लग रहे हैं। अगर ये लोग अच्छे लग रहे हैं तो इन लोगों के नाम पर हाथ उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। और पीछे वाले लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। सारा मजमा एक बार बोले नारे तकबीर। अरे जोर से लगाओ नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा गौसिया रज़विया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए आइए, कोई बात नहीं। इब्राहिमपुर है ये। क्या है? कौनपुर है? यहाँ जाने को आना कहते हैं। घर से कोई जाएगा तो बोलेगा जा रहे हैं, जलसा से जाएगा तो बोलेगा आ रहे हैं। मैं क्या बोला? प्यारे नबी के जैसा, जोर से बोलिए ना, प्यारे नबी के जैसा कोई नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अत्यत्यम शक्ति सोहनम जग जग तूजनी कृत मोहम्मदम अवतारम, जिसको बरेली के ताजदार कहते हैं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ये आला हजरत कहते। और भोजपुर
एक भोजपुर का जानकार क्या कहता मालूम है? भोजपुरी वाला सुनाओ, हमारे हाफिज साहब किबला कह रहे थे एक नात पढ़िएगा। नात पढ़ने का तो हमारे पास टाइम रहता नहीं है ना, लेकिन भोजपुरी की बात आई तो एक शेर सुना दूं, सुनेंगे? सुनेंगे? कितने लोग सुनने का पावर रखते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। वाह, प्यारे नबी के जैसा। तब तो शायर कहता है कि चम चम बदनवा चमके, वाह 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 वाह, चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरत लोग देख रहे हैं तो आप लोग चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार कहते हैं, लीलार कहते हैं संस्कृत में पेशानी को, है ना, इसको लीलार कहते हैं संस्कृत में। कहते चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। अच्छा, एक शेर और सुना था, बहुत अच्छा अशआर है इसमें, लेकिन एक ही शेर पढ़ता हूँ कि आका मदीने वाले सुनिहा पुकार हो, वाह 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 वाह, आका मदीने वाले सुनिहा पुकार हो, हम हूँ गरीब बन के, हम हूँ गरीब बन के कैदा उपकार हो। जरा जोर से कह दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना इब्राहिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ बोलिए, मक्का शरीफ। क्या बोलिए? अच्छा, प्यारे नबी का नाम मोहम्मद, कितने खूबसूरत है, ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अब वो क्या बोलते कि जिसका नाम मोहम्मद है, बड़ा खूबसूरत है, वो बच्चा पैदा कहाँ होगा? तवज्जो करना मुसलमानों, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। अपनी किताब नहीं, उनकी किताब पढ़ता हूँ। उस पार्वती ने पूछा कि बच्चा कहाँ पैदा होगा? का संबल ग्राम मुख्य शहे, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम। संबल का माना शांति, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। उनकी किताब ने कहा संबल ग्राम। आज संबल की हिंदी करो तो संबल का माना होता है शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। आपने क्या कहा? मक्का। क्या कहा? आपने कहा मक्का, मैंने कहा शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, मैंने हजरत की बारगाह में कहा हजरत मैं बोल रहा हूं शांति वाला गांव, ये बोल रहा है मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। तो हजरत ने फरमाया इब्राहिम रजा, आप कहते हैं संबल ग्राम तो कहते रहिए, ये कहते हैं मक्का तो कहते रहें, लेकिन जिसको आप शांति वाला गांव कहते हैं, जिसको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी को बलदिल अमीन कहता है। बेशक। हमने कहा हजरत कहाँ लिखा हुआ है? इन्होंने कहा कुरान में। हमने कहा किस पारे में? इन्होंने कहा 30वें पारे में। हमने कहा क्या लिखा है? इन्होंने कहा वह तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल। बेशक। बलदिल अमीन का माना अमन वाला शहर, ये वही मक्का है जिसको हिंदू धर्म की किताब ने
शांति वाला गांव कहा, ये वही मक्का है जिसको हमारी धार्मिक पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान मजीद ने बलदिल अमीन कहा है। बेशक। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और मक्का की अजमत का पता लगा लीजिए। सुभान अल्लाह। बेशक। जरा जोर से बोल दीजिए और मजल के बोल दीजिए। अब सुनिए। और घबरा रहे क्या आप लोग? खत्म कर दूं? खत्म करूं? पूरी बात कर दूं? पूरी बात सुना दूं? 10 मिनट सुनेंगे ना? कितने लोग सुनेंगे? आहा हा, सुभान अल्लाह। ये दीवाने को अल्लाह ताला दोनों जहां में कामयाब फरमाए। आमीन। मैं जलसा तो बहुत पढ़ता हूँ, पूरे इंडिया में पढ़ता हूँ, लेकिन जब जब बंगाल आता हूँ ना, तो आपका मजमा देखकर, आपके सुनने का तरीका सलीका देखकर ईमान की खेती में हमें भी हरियाली पैदा हो जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ, ये मैं देखा कि बंगाल का मुसलमान गरीब तो हो सकता है, नबी का गद्दार नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह। बेशक। हाँ, इस मुसलमानों के पास वो जज्बा है कि कहीं कहीं 2 रात, कहीं कहीं 3 रात जलसा करते हैं, बेशक बेशक। 4 रात जलसा करते हैं और बैठकर उस वक्त तक ऐसा सुनते हैं, इनके ऊपर कभी आसार जाहिर नहीं होता कि ये 2 रात के जगह हैं कि 3 रात के जगह हैं। सुभान अल्लाह। आज भी हमें उम्मीद है कि आप सुबह तक बैठकर जलसा सुनेंगे। सुनेंगे ना? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा दो, बोलो या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। वाह वाह। सुनिए, मक्का में पैदा होंगे, ये हिंदू धर्म की किताब ने कहा। बड़े खूबसूरत होंगे, ये हिंदू धर्म की किताब ने कहा। उनका नाम मोहम्मद होगा, ये हिंदू धर्म की किताब ने कहा। और सुनिए ना, और सुनिए, कहते हैं किसके घर में पैदा होगा, तो उसी मंत्र में आगे लिखा है महात्मा नहीं। लाइन से जो संस्कृत पढ़ा था ना, उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। का महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े पुरोहित के घर में, बहुत बड़े साधु के घर में। हमने ढूंढा मक्का का पुरोहित कौन है, मक्का का साधु कौन है, मक्का का महात्मा कौन है। मैंने उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ा, सरकार मक्का के महात्मा का नाम बताइए। इन लोगों ने कहा इब्राहिम रजा ये क्या महात्मा बोल रहा है तू, ये महात्मा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने कहा हुजूर, महात्मा की उर्दू होती है नेक आदमी, और साधु की उर्दू होती है शरीफ आदमी, पुरोहित की उर्दू होती है परहेजगार आदमी। कौन है मक्का का वो नेक आदमी जिसको हिंदू धर्म की किताब ने महात्मा कहा है? उलमाए किराम का जवाब हुआ इब्राहिम रजा, जिस वक्त मेरे मुस्तफा पैदा हुए उस वक्त के नेक आदमी का नाम अगर तुम पूछते हो तो मक्का में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा कोई नेक आदमी नहीं था उस वक्त, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुनिए, के महात्मा ने संदूषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। इसी चारों वर्ड का मतलब सुना के बात को खत्म करूंगा। घबराइएगा नहीं। घबरा रहे हैं? आप लोग घबरा रहे हैं? आप लोग इधर से काम चला रहे हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आप। देखिए तो इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा, और उधर हमारी माँ बहनों का हुजूम देखो, पूरे घर बार छोड़ के आ गई, एक टाइम का नमाज नहीं पढ़ती है, चुगली में राजधानी फेल, जलसा में भीड़ लगाती है, नमाज नहीं पढ़ती है, यहां से जाकर अपने पति से झगड़ा करती है। उसको समझा दो जलसों में आना बंद करे, शौहर को राजी करना शुरू करे। बेशक बेशक। जलसे में आने से जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन शौहर खुश हो जाएगा तो जन्नत मिल जाएगी। बोले ना सुभान अल्लाह। जितने आदमी को बोलने आता है जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब सुनिए, 4 वर्ड मैं सुनाया और चारों का मतलब जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, बात खत्म करूंगा, इसलिए कि हमारे बाद भी बड़े बड़े लोगों की आमद हुई है आज जी। ये जितना खूबसूरत जलसा हजरत अल्लामा फैयाज साहब क़िबला और उनके गांव के सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान ने इतनी मेहनतें की है और इतना बड़ा जलसा सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 110% जलसा कामयाबी की तरफ जा रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
कुछ हो गया क्या? हैं? कुछ नहीं हुआ। हजरात, इधर देखो, इधर गेट के पास जो आदमी खड़े होके हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रास्ता छोड़ दे। इधर से असद इकबाल साहब की बिला तशरीफ ला रहे हैं। अच्छी बात है। तवज्जो करें, तवज्जो। संदोषम महाहा, प्रथम महाहा, मध्यम महाहा, सुखम ए मोबाइल वाले। अदब से बैठो, अदब से बैठो, अदब की जा है, अदब से बैठो। तवज्जो करो, तवज्जो। संदोषम महाहा, जिस समय कल की अवतार पैदा होगा वो समय महान होगा। कह दो सुभान अल्लाह। ये कहाँ लिखा हुआ है? हिंदू धर्म की किताब ने, कि जिस वक्त कल की अवतार जन्म लेगा वो समय महान होगा। दिनाजपुर के जलसे में आने वाले, इब्राहिमपुर में आने वाले सुन्नी मुसलमान, बताओ मेरे मुस्तफ़ा किस टाइम पैदा हुए? हा प्यारे, बड़ी अच्छी बात सुनाया। सुबह सादिक में मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए। और हिंदू धर्म की किताब कहती है कि जिस समय वो पैदा होगा वो समय महान होगा। ये दिनाजपुर है ना? हमारे यहाँ सुबह को, सुबह सादिक को हमारे इलाके में भोर कहते हैं। आप यहाँ क्या कहते हैं? भोर कहते हैं। भोर कहते हैं, क्या बात है। अच्छा सुनो, तो हिंदी जबान में मुस्तफा किस टाइम पैदा हुए? उर्दू है ना? किस टाइम पैदा हुए? भोर में। और उनकी किताब कहती है कि जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा। तवज्जो से सुनिए, 24 घंटे दिन रात में होते हैं कि नहीं? नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बैठिए बैठिए साहब, बैठिए। ए भाई, ए टोपी वाला, क्या देख रहा है? यहीं आएंगे वो, यहीं आएंगे। यहाँ से ज्यादा खूबसूरत लगेंगे देखने में। वहां से क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर इधर तवज्जो करें, तवज्जो। हमारी तरफ तवज्जो करें। असद इकबाल साहब आ गए हैं, समझे? हाँ, आएंगे, नात पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? यहीं आने वाले हैं, घबराइए मत। सब लोग तैयार रहिए। इधर तवज्जो कीजिए, तवज्जो। हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ। या अल्लाह, जो हमारी तरफ नहीं देखता है उसको तवज्जो करें। इधर इधर इधर। हाँ 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 हाँ, अब इधर 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 आ गए, स्टेज पे आ रहे हैं, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमा अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान असद इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। आप लोग जिस शहर का इंतजार कर रहे थे वह तशरीफ ला चुके हैं। बैठा जाए, सारे लोग बैठ जाए। बैठे आप। अब इत्मीनान हो गया आपको? है? कुछ लोग टेंशन में थे कि कमेटी वाले सच्ची बात बोलते कि झूठ बोलते हैं। असद इकबाल साहब को दावत है कि नहीं है? अब कंफर्म हो गया। सारे लोग तैयार हैं इनको सुनने के लिए? 5-7 मिनट और बर्दाश्त कीजिए जरा। दोनों हाथों को उठाकर एक बार नबी की मोहब्बत में, रात के सन्नाटे में अच्छी नीयत से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों घबरा रहे हैं आप? सारा काम होगा। अपनी रात है, अपनी क्यों घबरा रहे हैं? है ना? अपनी रात है कि नहीं? और अपनी बात है। और ये सब अपने ही नबी के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर सुनना चाहते हैं हमारी? और अच्छी लग रही है तकरीर? सब लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के एक बार और बोलो या रसूल अल्लाह। संदू शम्महा, जिस समय वो नबी पैदा होगा वो समय महान होगा। कैसा होगा?
जोर से बोलो। दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में कौन सा घंटा ठीक लगता है? ईमानदारी से बोलो। 24 घंटा में कौन सा घंटा आप लोग को अच्छा लगता है? सुबह सादिक कह दो सुभान अल्लाह। कौन घंटा अच्छा लगता? सुबह सादिक का वक्त कितना अच्छा लगता ना, भोर का वक्त कितना अच्छा लगता है ना। उनकी किताब कहते कि जिस समय पैदा होगा वो समय महान होगा, है ना, है ना। कितना अच्छा लगता है सुबह का वक्त। आपके बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता चले जाइए और कलकत्ता में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो उस हॉस्पिटल में जाइए और वहां के डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब तुम अमेरिका से पढ़ के आया, लंदन से पढ़ के आया, कहां से पढ़ के आया, मोटी मोटी किताब पढ़ के आया, जरा ये बताओ कि 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है? तो वो भी कहेगा सुबह सादिक का। वो बोलेगा भोर। क्या बोलेगा? भोर। आप बोलिए काहे को? तो बोलेगा जिसको लकवा मार दे वो भोरे भोरे, आज जिसको गैस पकड़ ले वो कब चले? भोरे भोरे। जिसको डायबिटीज हो जाए, शुगर हो जाए तो चप्पल निकाल के सुबह सुबह चले। सही बात है कि नहीं? आज जिसको बंगाल पुलिस में जाना हो कब दौड़े? सुबह सुबह। अगर एसपी बनना हो, डीएसपी बनना हो, डीएम बनना हो, एसएसबी फोर्स में, सीआरपी फोर्स में जाना हो तो कब दौड़े? सुबह सुबह। आपके इस इब्राहिमपुर में अगर कोई 12 बजे दिन में दौड़े तो क्या बोलिएगा? बोले पागल जा रहा है। अगर 10 बजे दिन में दौड़े तो आप बोलिएगा तार छूट गया है। अगर कोई सुबह में दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है, समझदार जा रहा है। ये किसका देन है? कलकत्ता के डॉक्टर का, या अमेरिका के डॉक्टर का, या दुनिया के डॉक्टर का? नहीं नहीं, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है। सुबह सादिक में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज कर दिया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये हिंदू धर्म की किताब से हमने बताया। और सुनना चाहते हैं तकरीर? कितने लोग? एक आदमी खड़ा हो जाए, एक आदमी। इतना बड़ा मजमा है आज का ये जलसा। रसूलवाला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा फैयाज साहब किबला, हाफिज सिद्दीक साहब किबला, मौलाना मुश्ताक साहब किबला, मुस्तकीम साहब किबला, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, यहाँ की तमाम कमेटी वालों ने मेहनत करके इतना बड़ा मजमा बुलाया, इतने बड़े बड़े उलमा को बुलाया। और साहब इसलिए नहीं कि ये आके तकरीर करके चले जाएं, बल्कि इनकी नीयत ये है कि उलमा आएंगे, शोरा आएंगे, खिताब होगा, लोग सुनेंगे, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। और सुन लो, इतना बड़ा इदारा, जिस इदारे ने इन बच्चों को तैयार किया, कह दो सुभान अल्लाह और जोर से। इसके माँ बाप कितने खुशनसीब हैं जिनके बेटे के सड़ों पे आज दस्तारबंदी होने वाली है। अच्छा बताइए, इस इदारे में ये बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये कारखाना है साहब। यहाँ बच्चे को हाफिज बनाया जाता है, यहाँ आलिम बनाया जाता है, यहाँ जिंदगी संवारी जाती है। तो इस मदरसे की तरक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेशक। बोलिए 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 और जोर से बोलिए। ये इस्लामी कारखाना है, इसकी फरोग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?